बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोगों ने अब तक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑन कैमरा देखी होंगी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद चंद मिस्टेक्स भी हों। मैंने कैमरे के ऊपर आने का फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि आजकल कॉपीराइट के इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। हमारी जो अपनी वेबसाइट्स हैं या जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल्स हैं, अगर हम वहाँ से भी वीडियोस उठाते हैं उसके ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। खैर, आज का जो अहम इशू है वो है भारत से मुतल्लिक। भारत माता, जिसको हिंदू अपनी माता कहते हैं, लेकिन हम तो अपनी माता नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि हर मुल्क की एक सरजमीन होती है, वहाँ के लोग वहाँ पर रहते हैं। कोई अपनी सरजमीन को कुछ कहता है, कोई अपनी सरजमीन को कुछ कहता है। अब भारत माता के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनकी कई इकसाम हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर फिरके होते हैं, वहां पर भी फिरके हैं। कोई ब्राह्मण है तो कोई शुतर है। अब ये शितर है या शुतर मुर्ग है, इस बारे में मैं कुछ नहीं ज़्यादा जानता। खैर, इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों का जीना हराम हुआ है और हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी यही है। पिछले चंद दिनों के अंदर आरएसएस ने कई मुसलमानों को कत्ल किया। अब मैं यहाँ पर वो वीडियोस प्ले कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि उसके अंदर ब्लड नजर आ रहा है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी फेसबुक, यूट्यूब और कई और सोशल मीडिया की वेबसाइट्स ऐसी वीडियोस को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वो कम्युनिटी का मसला होता है। अक्सर लोग ऐसी वीडियोस नहीं देख पाते, लेकिन ट्विटर के ऊपर वो वीडियोस सबूत के साथ मौजूद हैं और वो किसी मुसलमान ने अपलोड नहीं की, हिंदुओं ने अपलोड की हैं। वो बता रहे हैं कि देखें हमारे मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो क्या कारनामे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो खून खराबे की वीडियोस हैं ये लैद हैं। इन लोगों ने कहा कि शायद इससे मुसलमान ना उठें। ये लोग दरअसल तीली लगा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं तीली लगाना, तमाशा देखना। क्योंकि मोदी जी खुद एक हिंदू हैं, आगे पीछे जो हुकूमतें हैं वो भी हिंदू हैं, लेकिन ये कट्टर हिंदू हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। गुजरात के अंदर जो कत्ले आम हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? जो मोदी है, चाय वाले जिसको हम कहते हैं। अब एक चाय वाला क्या जाने कि पॉलिटिक्स क्या होती है, दूसरे ममालिक के लोगों के साथ किस तरह मिला जाता है। हर किसी को आगे बढ़कर जफ्फी नहीं डाली जाती। अगर वो हाथ मिला रहा है हाथ मिलाएं, अगर वो आपको गले लगा रहा है तो आप गले लगें, ये नहीं कि आप उसको जबरदस्ती जफ्फी डाल लें। अब एक खंजीर ने भारत के अंदर नाउज बिल्लाह हमारे कुरान पाक को जलाया है। हम मुसलमान ऐसा कदम नहीं उठा सकते। मैं अक्सर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा होता, उसके लिए पीछे ये मसला नहीं कि मेरे घरेलू मसाइल हैं, कुछ जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो हैं। बाकी यार जो ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं, खास तौर पर हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो देखता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। अब भारत से जो वीडियोस आ रही हैं उसको देखो तो इंसान का खून नहीं खोलेगा तो क्या करेगा। अब क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आते हैं, हर बंदे का अपने ऊपर एक काबू होता है। मेरा जितना मेरे ऊपर काबू है मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बेकाबू हो जाऊं और मैं भी इन जैसी करतूतें करना शुरू कर दूं। आज तक किसी एक मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब की किताब को जलाया है? आप लोगों ने देखा कुछ ऐसा करते हुए? बकायदा इजाजत मिली नॉर्वे के अंदर, फ्रांस के अंदर, कि आप जला सकते हैं क्रिश्चियन की किताब, यहूदियों की किताब। उस वक्त क्या हुआ? पुलिस की प्रोटेक्शन भी थी ना वहां पर। उस बंदे ने क्या कहा कि हमारा मजहब ये कहता है कि अमन के साथ रहो, किसी दूसरे मजहब के लोगों को तंग मत करो, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि आपके किरदार को देखकर लोग आपके मजहब की तरफ रागिब हों। अब जब यहां पर हम लोग मजहब को डिस्कस करते हैं तो हम जिहादी कहलाते हैं, मुजाहिदीन कहलाते हैं। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब ये है कि अपने मजहब को आगे फैलाना। ये नहीं है तलवार उठाई सर काट दिया। जिहाद उस वक्त किया जाता है जब आपको लगे कि आपके मजहब के ऊपर
कोई मुसीबत आ रही है या आपके मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो जिहाद हुआ वो क्यों हुआ? पहले सोवियत यूनियन आया, उसके बाद कौन आया? अमेरिका आया। वहां के लोगों ने जिहाद किया। हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, हमें तो जिहाद करने की जरूरत नहीं है। हम जिहाद करेंगे तो कश्मीर के अंदर जाके जिहाद करेंगे, वहां की जंग लड़ेंगे। अब उसको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन जो ये करतूतें आकर बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हैं वो क्या है? क्या कोई जानता है? सबूत दुनिया देखती है, दुनिया की आंखों के ऊपर पट्टी बांध जाती है, अंधे हो जाते हैं। हम यार क्या करें यहां पर? इसलिए मैंने कहा था बलोचिस्तान की वीडियो के अंदर शूट कर दें आप इनको। अब ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं ये हमारे चैनल के रिलेटेड तो है ही नहीं, लेकिन मसला क्या है यार, मैं मुसलमान, मेरे व्यूअरशिप जो है वो मुसलमान है। अक्सर जो है वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो इंसान है, इंसानियत का आगे दर्स देते हैं। यूरोप के अंदर आप जाए ना, देखें क्या हो रहा है वहां पे, कुछ नहीं वो लोग कहते। कुछ गंदे अंडे होते हैं जो कि ऐसी करतूतें करते हैं। भारत के अक्सर हिंदू क्या कह रहे हैं कि मोदी की वजह से मुल्क हमारा मुसीबत के अंदर पड़ गया, चाइना भी हमारे सर पे आ गया है, अब बांग्लादेश भी सर पे चढ़ने वाला है। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान को उसमें क्या किरदार था, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। लेकिन मोदी की क्या करतूत है? मोदी ने क्या किया? चाइना चुप करके बैठा हुआ था सुकून के साथ, तो ये क्या जरूरत पड़ी आर्टिकल 370 को रिवोक करने की? कश्मीर तूने दुबाया हुआ है ना, इस तरह मुर्गी नीचे अंडे दुबाती है, लेके बैठा रहा भाई। कश्मीर को तो तुमने एक गुड़िया बनाया हुआ, तू ले ले तू ले ले तू ले ले, वहां के लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा है। जो करारदातें मंजूर हुई हैं यूएन के अंदर, उसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा? आपका वालिद मोहतरम आगे करवाएगा। ये मैं यूएन को कह रहा हूं। अब जब तक ये ऐसी करतूतें होती रहेंगी तो ये लोग हमारा तमाशा देखते रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं, जाएंगे उसको उठाएंगे उसका सर कलम कर देंगे, जाएंगे उसको उठाएंगे उसका सर कलम कर देंगे इंडिविजुअली। अब मैं क्या करूं? मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक हूं, मैं काम करता हूं, अपना पेट्रोल पंप सेल करता हूं। वो जो 25-26 लाख 1 करोड़ तक का बिकेगा, मैं इस बंदे के सर के ऊपर नाम रख देता हूं, जाओ भाई उसको जाके मारो, जो उसको मारेगा मैं उसको इनाम दे दूंगा। उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। कल को एक और उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर मैं क्या सेल करूंगा? अब इसके ये जो मैंने बात आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको कहने का मकसद ये है कि यार ऐसे एक साथ हो ना सारे इस्लामी मुल्क। कितने इस्लामी मुल्क हैं? इतने सारे हैं। क्या क्रिश्चियन कंट्रीज इतनी है? नहीं है। अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे ना, इतनी नहीं है वो। हिंदू मुल्क कितने हैं? 1। यहूदी मुल्क कितने? 1। आप ऐसे हो जरा, आपके पास असला है या नहीं है, ऐसे हो, आपको देख के भाग जाएंगे। लेकिन हमने ऐसे होना ही नहीं है। ईरान सऊदी अरब के साथ लड़ रहा है, ईरान इराक के साथ लड़ा, ईरान पंगे लेता है कभी पाकिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान को अल्लाह अल्लाह करके आज़ादी मिली है, पाकिस्तान ने अपना जोर लगाया। उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि इसे कुछ नहीं मिलने वाला, वो निकले हैं। आप लोगों ने क्या किया? उठा के हमारी डंडा दे दिया। किनको आप लोग पाल लें? भारतीय दहशतगर्दों को। अब उन्होंने कुरान वहां पर जलाया है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं बस खुसरों की तरह। अमेरिकन वेपन्स आप उठाते हैं, आगे परेड करना शुरू कर देते हैं। वो जो बूट होते हैं टायर्स वाले, वो आप पहनकर सड़कों के ऊपर भागना शुरू कर देते हैं। सड़कों के ऊपर इस तरह भाग के जंग लड़ी जाती है। आप तो कहते हैं हम बहुत बड़े जिहादी हैं, जाए इसराइल को फतह करें ना। क्यों नहीं फतह कर रहे? क्यों बैठे हैं मुंह उठा के? आपको तो परमिशन की भी जरूरत नहीं है। चलो यार हम तो हैं ही गुलाम, जो कहा जाता है हम अमेरिकन पिट्ठू हैं, हम बेगैरत हैं, हम पता नहीं क्या कुछ हैं। आप लोग हमें मुर्तद कहते हैं, हमारे गले काटने को फिरते हैं। यार आओ काटो, हम तो हैं बेगैरत। जाओ आप लोग, क्यों नहीं जा रहे? एक दूसरे को हमने नोक चोक करनी है, करना हमने कुछ नहीं। खैर ये इतनी लंबी मैंने वीडियो बनाई है, सो अंदर कहने का मकसद क्या है? बाहर जो हो रहा है आप कुछ नहीं ना कर सकते, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। दुनिया को भारत के अंदर जो बैठे हुए दहशतगर्द हैं, मैं सारे भारतीयों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो दहशतगर्द हैं। उनके असल चेहरे दिखाएं, उनकी हुकूमत के असल चेहरे दिखाएं कि भाई ये काम भारत के अंदर हो रहा है। दहशतगर्द कौन है देखें,
सोशल मीडिया मौजूद है ना, कोई लड़की की तस्वीर आएगी ऐसे 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 ऐसे, वाह बड़ी यार जबरदस्त है, काश ये मेरी होती। और यार अपने लिए भी आवाज उठा लो। तुम पाकिस्तानियों को मैं क्या कहूँ, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्याज के अंदर अल्लाह, रोटी के अंदर अल्लाह, टमाटर के अंदर अल्लाह तुम ढूंढते फिर हो, मोहम्मद ढूंढते फिर हो। जब खुद कहा अल्लाह ने कि मैं तुम्हारी शारत से ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ, तुम लोग बाबों के पीछे इधर उधर ये कर रहे हो। टाइम निकालो, कभी असल दहशतगर्दों के मुताबिक तो आवाज उठाओ, दुनिया को पता चले कि मुसलमान अमन पसंद लोग हैं। आप लोग ऐसा करते ही नहीं है। यार बात काफी लंबी हो गई है, ये मेरे अंदर की भड़ास है जो मैं निकाल रहा हूँ अपने पाकिस्तानियों पे भी, अपने मुस्लिम लोगों के ऊपर भी, और गरज रहा हूँ भारतीयों के ऊपर कि यार तुम लोग जो इतने सारे हो, तुम लोग में से चंद गंदे अंडे उठ के तुम्हारा इमेज खराब करे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो देखें यार, पता नहीं मैं क्या कुछ बोल गया, अगर इससे किसी का दिल दुख है ना तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मैं ऐसी चीजों के ना सख्त खिलाफ हूँ। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, डिफेंस अपनी जगह पे है, मजहब अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। इस्लाम का ना, इस्लाम जो हम कहते हैं ना, इस्लाम एक अमन का दर्स देता है हमें, ठीक है। अगर मैं इस्लाम के आप लोगों से मुतल्लिक बात कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे जिहादी कहता है, कहता रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मजहब को आगे रखता हूँ हर चीज़ के अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने डिफेंस करना है, अपने मुल्क का करना है, जिसका भी करना है हमने इस्लाम के नाम पे करना है। यार हम इस्लाम के नाम पे बने, इस्लाम के नाम के ऊपर हमारा मुल्क मिला है, तो मैंने उसकी बात करनी है नहीं करनी, मैं तो उसकी बात करूंगा, चाहे मुझे कोई जिहादी कहे, कोई मौलवी कहे, जो मर्जी कहे। सरहद के ऊपर जब हम खड़े होते हैं ना, वहां पर अल्लाह याद आ रहा होता है, कलमे याद आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ नहीं याद आ रहा होता। अगर आप लोग आर्मी के खिलाफ हैं, ठीक है, आप लोग आर्मी के खिलाफ रहें, लेकिन अफसरान की करतूतों के अंदर जवान को तो ना गालियां निकालें, जवान बेचारे का क्या कसूर है। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।